दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इवोल्यूशन एंड मैक्रो इवोल्यूशन। और ये जो टॉपिक है ये आपके बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और आपको बता दूं कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक इस यूनिट से स्टार्ट किए हुए हैं। उसको स्टार्ट करने का रीज़न ये था कि जब तक आप उन सभी टॉपिक को नहीं समझेंगे तब तक आपको माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन समझ में नहीं आएगा। तो वो टॉपिक कौन से हैं उसको हम आगे वीडियो में जानेंगे। आइए सबसे पहले माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन है क्या, पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इवोल्यूशन होता है वो डिफरेंट स्केल पर होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई पॉपुलेशन है उसमें जो चेंजेस है वो आपको लार्ज स्केल पर देखने के मिल रही है तो वो लार्ज इवोल्यूशन है। और यदि किसी पॉपुलेशन में जो चेंजेस है बहुत समय के बाद देखने को मिल रही हैं वो कहलाता है माइक्रो इवोल्यूशन। तो ये दोनों टॉपिक तो आगे हमें डिस्कस करना ही है, लेकिन इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। तो जब इवोल्यूशन होता है तो हमें लगता है कि जो चेंजेस है वो किसी पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल है यानी कि कोई एक व्यक्ति है उसमें चेंजेस हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई इंडिविजुअल है, अब वो कोल्ड क्लाइमेट में रहता है। अब वो कोल्ड क्लाइमेट से क्या कर रहा है कि चला जा रहा है हॉट क्लाइमेट में यानी कि गर्म जगह पर। तो अब जब वो गर्म जगह पे जा रहा है तो अगर उसके में नेचुरल सिलेक्शन होगा यानी कि वो अपने आप को हॉट क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढालता है तब तो वो वहाँ सरवाइव कर पाएगा। अगर वो अपने आप को नहीं ढालता है तो वहाँ से वो एलिमिनेट हो जाएगा यानी कि उसकी डेथ हो जाएगी। अब बात आती है कि यहाँ पर उस व्यक्ति में इवोल्यूशन हुआ कि नहीं, यानी कि उसमें चेंजेस हुए कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति में चेंजेस नहीं होता है, यानी कि व्यक्ति जो इंडिविजुअल है उसमें चेंजेस नहीं हो रहा है। चेंज कहाँ हो रहा है? उसके जेनेटिक मटेरियल में। यानी कि जो चेंजेस हो रहे हैं, जो इवोल्यूशन हो रहा है वो जीन के बेस पे हो रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो बायोलॉजिकल स्केल होता है, ठीक है, यानी कि जो एवोल्यूशन का जो स्केल है वो दो तरह का होता है। तो ये एवोल्यूशन के स्केल कौन कौन से हैं? पहला है माइक्रो इवोल्यूशन और दूसरा है मैक्रो इवोल्यूशन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो इवोल्यूशन की। चेंजेस इन एलेलिक फ्रीक्वेंसी विद इन ए सिंगल पॉपुलेशन ओवर जनरेशन। कहने का मतलब है कि कोई एक पॉपुलेशन है, उसके नंबर ऑफ जनरेशन में जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही है। तो ये जो एलेलिक चेंजेस है वो एक ही पॉपुलेशन में यानी कि एक सिंगल पॉपुलेशन में बार बार हो रहा है ओवर जनरेशन टू जनरेशन, उसी को हम बोलते हैं माइक्रो इवोल्यूशन। तो ये जो माइक्रो इवोल्यूशन होता है ये केवल स्पीसीज लेवल पर ही होता है। कहने का मतलब है कि ये जो चेंजेस होते हैं कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज में ही होते हैं। जैसे ये पॉपुलेशन है और इसमें कोई स्पीसीज है, अब इस स्पीसीज में चेंजेस होते गए और एक नया स्पीसीज बन गया। अब ये जो माइक्रो इवोल्यूशन होता है ये किसके कारण होता है, यानी कि किसके द्वारा ये इन्फ्लुएंस होता है? तो ये इन्फ्लुएंस होता है म्यूटेशन, माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन और रैंडम ड्रिफ्ट के कारण। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि इवोल्यूशन होता कैसे है। तो इवोल्यूशन होने में मिलियंस से ट्रिलियंस ईयर लगते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से इवोल्यूशन होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं म्यूटेशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब सडन हेरिटेबल चेंजेस होते हैं यानी कि अचानक अनुवांशिक पदार्थ में बदलाव होता है तो वो कहलाता है म्यूटेशन। तो ये जो सडन चेंजेस है ये सिग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन इन दोनों की वजह से नहीं होना चाहिए। तो यदि हम बात करें म्यूटेशन की तो जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज है यानी कि मानव के जो पूर्वज थे वो कौन थे? मंकी थे या फिर एप्स थे। अब मानव का जो निर्माण हुआ वो डायरेक्ट मंकी से तो नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ म्यूटेशन हुआ होगा, उस म्यूटेशन की वजह से ही मंकी से ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ होगा। अब बात करते हैं म्यूटेशन के प्रकार की। तो म्यूटेशन तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली मुझे आपको दो चीज़ें बतानी है। पहला है नॉन रिकरेंट म्यूटेशन। तो जो नॉन रिकरेंट म्यूटेशन है इसमें क्या होता है कि जो सेम म्यूटेशन है
वो आने वाले फ्यूचर जनरेशन में दोबारा नहीं होता। जबकि रिकरेंट म्यूटेशन में क्या होता है कि जो सेम म्यूटेशन हुआ है वो आने वाले जो जनरेशन है उसमें आपको थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी यानी कि थोड़ी बहुत मात्रा में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो नॉन रिकरेंट में दोबारा म्यूटेशन आपको नेक्स्ट जनरेशन में देखने को नहीं मिलता, यानी कि जो सेम म्यूटेशन हुआ है वो आगे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन रिकरेंट म्यूटेशन में जो म्यूटेशन हुआ है आपको थोड़ा बहुत अगले जनरेशन में देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अगले फैक्टर की ओर जिसकी वजह से माइक्रो इवोल्यूशन हो सकता है, और अगला फैक्टर है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? जब कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी पॉपुलेशन से निकलकर किसी दूसरे पॉपुलेशन में चला जाता है और वहाँ पर सेटल हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं माइग्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आदमी इंडिया को छोड़कर चला जाए अमेरिका में, तो ये जो चेंजेस हुआ यानी कि ये जो मूवमेंट हुआ ये क्या है? माइग्रेशन है। अब माइग्रेशन होता क्यों है? माइग्रेशन होता है इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से या फिर कोई प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि भोजन की खोज, रिप्रोडक्शन के लिए, और भी कोई कारण हो सकते हैं माइग्रेशन के लिए। तो माइग्रेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला है इमिग्रेशन और दूसरा है इमाइग्रेशन। तो जब किसी पॉपुलेशन में कोई पर्टिकुलर ग्रुप यानी कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आता है तो उसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन। और इमाइग्रेशन में क्या होता है कि जब कोई पॉपुलेशन से कोई ऑर्गेनिज्म चला जाता है किसी दूसरे एरिया में तो उसे हम बोलते हैं इमाइग्रेशन। यानी कि एक पॉपुलेशन में अगर कोई आया तो इमिग्रेशन, और पॉपुलेशन कोई छोड़ कर गया तो इमिग्रेशन। अब अगला जो फैक्टर है वो है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन का मतलब कि जब एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडॉप्ट करता है किसी दूसरे सिचुएशन में, जैसा कि हमने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ा। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ऊपर आई बटन में और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप देख सकते हैं। सिलेक्शन के बाद अगला जो फैक्टर है वो है रैंडम ड्रिफ्ट। तो रैंडम ड्रिफ्ट के बारे में भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है कि रैंडम ड्रिफ्ट होते क्या हैं, ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं। तो सिलेक्शन और रैंडम ड्रिफ्ट ये दोनों टॉपिक का वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। अगर आप ये दोनों देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको आगे सिलेबस में डिटेल से पढ़ना भी है, तो अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपको इवोल्यूशन होने का जो रीज़न है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से म्यूटेशन, माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट ये कॉज करते हैं इवोल्यूशन। तो ये सभी जो फैक्टर है, अब ये सभी फैक्टर करते क्या है, यानी कि इन सभी फैक्टर का रिज़ल्ट क्या होता है? तो इन सभी फैक्टर का रिज़ल्ट होता है कि जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है जनरेशन से लेकर अगले जनरेशन तक। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये आपको डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। होगा क्या कि ये जो चेंजेस है ये एक्यूमुलेट होते हैं, यानी कि इकट्ठा होते हैं। जैसे कोई स्पीसीज़ है उसमें धीरे 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 जो चेंजेस है वो इकट्ठा होंगे, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आपको उस स्पीसीज़ से बदलकर एक नया स्पीसीज़ देखने को मिल जाएगा। यानी कि ए स्पीसीज़ कोई है उसमें धीरे 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 चेंजेस हुए और एक नया स्पीसीज़ बन गया बी। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि जो माइक्रो इवोल्यूशन है कैन बी ऑब्जर्व ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो अब इसका मतलब क्या है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं मैक्रो इवोल्यूशन से, ठीक है। मैक्रो इवोल्यूशन जो होता है वो उसमें जो समय लगता है वो ज़्यादा समय लगता है, लेकिन माइक्रो इवोल्यूशन में मैक्रो इवोल्यूशन से कम समय लगता है। आइए एग्जांपल की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम साइज़ ऑफ स्पैरो की बात करते हैं। तो जो नॉर्थ अमेरिका में देखा गया कि 1852 में जो हाउस स्पैरो थे, ठीक है, उनमें इवोल्यूशन हुआ। अब ये इवोल्यूशन क्यों हुआ? ये इवोल्यूशन हुआ डिफरेंट लोकेशन की वजह से। यानी कि जो ये हाउस स्पैरो थे इनको दो जगह भेजा गया, एक कोल्डर रीजन में और एक हॉट रीजन में। तो जो कोल्डर रीजन में स्पैरो गए उनकी जो बॉडी थी वो बड़ी हो गई,
यानी कि लार्ज बॉडी हुई, जबकि जो हॉटर रीजन में स्पैरो थे उनकी साइज़ क्या हो गई, छोटी हो गई। तो यहाँ पर ये जो चेंजेस है ये क्या है, माइक्रो इवोल्यूशन है। और माइक्रो इवोल्यूशन क्यों है, क्योंकि माइक्रो इवोल्यूशन जो होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी कि कम समय में ही हो जाता है। जैसे कि अगर किसी पॉपुलेशन के स्पीसीज़ में चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें चेंजेस होने में क्या है, बहुत कम समय लगता है, मतलब 30-40 साल में आपको चेंजेस दिख जाएंगे। अब ये माइक्रो इवोल्यूशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं सिर्फ स्पैरो की एक स्पीसीज़ में हो रहा है, यानी कि जो माइक्रो एवोल्यूशन होता है वो क्या होता है, ये स्पीसीज़ लेवल पर होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो इवोल्यूशन की। तो जो माइक्रो इवोल्यूशन होता है ये एबव द स्पीसीज लेवल होता है, यानी कि जो माइक्रो इवोल्यूशन होते हैं ये स्पीसीज लेवल से ऊपर तक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई एक नया स्पीसीज बन सकता है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, यानी कि बदलाव होकर कुछ नया ही चीज़ बन जाए, या फिर यहाँ तक हो सकता है कि वो जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाए, यानी कि वो स्पीसीज ख़त्म हो जाए। और ये जो बदलाव होता है, इस बदलाव के होने में एक बहुत लंबा समय लगता है, लॉन्ग पीरियड होते हैं। अब यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, तो माइक्रो इवोल्यूशन में क्या होता है, एक नए ग्रुप के एनिमल का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें मैमल के ओरिजिन की, तो मैमल का ओरिजिन किससे हुआ था, रेप्टाइल से हुआ था। तो रेप्टाइल्स में क्या हुआ, डाइवर्जेंस हुआ, डाइवर्जेंस की वजह से क्या बने, मैमल्स बने और एवीज बने, यानी कि पक्षी बने। और मैमल्स में ही हम आते हैं, ह्यूमन आते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो ये चेंजेस हुए, यानी कि रेप्टाइल से मैमल्स में पूरी तरह से बदलाव हो गया, यानी कि रेप्टाइल एक अलग तरह से थे, उनके कैरेक्टर अलग थे, मैमल्स के कैरेक्टर अलग हैं, यानी कि एक स्पीसीज़ एक नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन किया। और इस दौरान कुछ स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट भी हुए, जैसे कि अगर हम बात करें डायनासोर की, तो डायनासोर तो ख़त्म हो गए, वो रेप्टाइल्स में ही थे। तो रेप्टाइल से मैमल्स के बनने में जो चेंजेस हुए वो बहुत समय लगे, यानी कि इन सभी के बदलाव में बहुत ज़्यादा समय लगा। माइक्रो इवोल्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूमरस स्मॉल चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो इवोल्यूशनरी स्केल। तो ये जो माइक्रो इवोल्यूशन है ये एक तरह से देखा जाए तो माइक्रो इवोल्यूशन का ही एक छोट रूप है, यानी कि जब किसी स्पीसीज़ में जो छोटे छोटे चेंजेस है वो इकट्ठा होते हैं, तो इकट्ठा होते हैं तो माइक्रो इवोल्यूशन कहलाता है। लेकिन ये जो चेंजेस इकट्ठा हुए इनको होने में बहुत ज़्यादा समय लग गया, तो अब वो किस कैटेगरी में चले गए, वो मैक्रो इवोल्यूशन की कैटेगरी में चले गए। यदि हम बात करें कि मैक्रो इवोल्यूशन के होने का पैटर्न क्या है, तो इसके होने का दो पैटर्न है, एक है पंक्चुएटेड इवोल्यूशन और दूसरा है ग्रेजुअल इवोल्यूशन। तो जो पंक्चुएटेड एवोल्यूशन है इसको हम रैपिड इवोल्यूशन भी बोलते हैं, और जो ये ग्रेजुअल इवोल्यूशन है इसको हम कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो पंक्चुएटेड इवोल्यूशन क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई एक स्पीसीज़ ए है, अब उस स्पीसीज़ में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि अचानक आपको एक चेंजेस देखने को मिला, यानी कि एक स्पीसीज़ ए से अचानक आपको एक नया स्पीसीज़ बी दिखाई दिया। तो इस तरह का जो पैटर्न है ये कहलाता है पंक्चुएटेड इवोल्यूशन। अब बात करते हैं अगले पैटर्न की, अगला है ग्रेजुअल इवोल्यूशन, यानी कि कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन। तो कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन में क्या होता है कि स्पीसीज़ में आपको लगातार थोड़े थोड़े चेंजेस दिखाई देते हैं। तो इसके पहले जो पंक्चुएटेड इवोल्यूशन हुआ था ये होता है क्लैडाजेनेसिस के थ्रू। अब क्लैडाजेनेसिस क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है, जैसे कि यहाँ पर एक स्पीसीज है, इससे दो स्पीसीज बने, अब इससे नए दो स्पीसीज बने। तो ये जो पैटर्न कहलाता है ये कहलाता है क्लैडाजेनेसिस। तो इसके बारे में मैंने प्रीवियस सेमेस्टर में आपको पढ़ाया हुआ है, आप चाहे तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटिन्यूअस इवोल्यूशन की, यानी कि ग्रेजुअल इवोल्यूशन की। तो इसमें क्या होता है कि स्पीसीज़ में आपको धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि स्पीसीज़ में धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है। अब ये धीरे धीरे चेंजेस होते होते एक ऐसा कंडीशन आएगा कि एक नए स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि एक स्पीसीज़ ए है और धीरे धीरे चेंजेस होकर उस एक स्पीसीज़ से नया स्पीसीज़ बी बन गया। तो यहाँ पर जो इवोल्यूशन का रेट होता है वो कांस्टेंट होता है,
तो ये जो पैटर्न है ये किसको फॉलो करता है? ये फॉलो करता है स्टेटाजीनेसिस को। तो स्टेटाजीनेसिस होता क्या है कि कोई ए स्पीसीज़ है, इसमें ग्रेजुअली चेंजेस हो रहे हैं और एक कंडीशन ऐसा आया कि ए स्पीसीज़ से बन गया बी स्पीसीज़। तो इस केस में क्या होता है कि जो ओरिजिनल स्पीसीज़ होता है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है ये ख़त्म होता है। आई होप आपको माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।